नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आंगनबाड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज हम आपको टीकाकरण पोषण ट्रैकर में कैसे बढ़ते हैं इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी टीकाकरण है वो हर बच्चों के लिए अलग होता है। जैसे 0 से 6 महीने के बच्चों के लिए टीकाकरण अलग होता है, 6 महीने से 3 साल वाले बच्चों के लिए टीकाकरण जो है वो अलग है, और वैसे ही 3 साल से 6 साल वाले बच्चों का जो भी टीकाकरण है वो अलग है। साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाओं का भी जो टीकाकरण होता है वो सारी चीज़ अलग अलग है। तो हम आपको बारी बारी से समझाएंगे कि किसका टीकाकरण कैसे भरना है, और पोषण ट्रैकर में टीकाकरण कैसे भरा जाता है इस बारे में आज हम पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं जो 0 से 6 मंथ के जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण हम करने के लिए ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस सेक्शन में चले जाते हैं जो 0 से 6 मंथ वाला है। 0 से 6 माह में चले जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे उम्र देख लेना है। जिस बच्चे का भी टीकाकरण करना हो उस बच्चे का आप लोगों को उम्र देख लेनी है। उम्र देख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पे 3 डॉट पे चले जाना है। जैसे इस बच्चे का उम्र है 5 माह, तो आप लोगों ने इस बच्चे का उम्र देख लिया कि इस बच्चे का उम्र जो है वो 5 माह है। फिर आप लोगों को 3 डॉट पे चले जाना है। 3 डॉट पे जब आप चले जाइएगा तो आपको सबसे नीचे यहाँ पे लिखेगा ऐड वैक्सीनेशन डिटेल्स। डिलीट बेनिफिशियरी के ऊपर जो है लिखेगा ऐड वैक्सीनेशन डिटेल्स। आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आप लोग को बहुत सारा एक चार्ट खुल के समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग जानती हैं कि उसका टीका कौन सा पड़ा है, उसका टीका क्या है, हेपेटाइटिस बी का पड़ा है या ओपीवी का पड़ा है, ओपीवी का फर्स्ट डोज है या बीसीजी पड़ा है, तो आप लोग जस्ट सिंपली यहाँ पे टैप कर सकती हैं। यहाँ पे जैसे मैंने टैप कर दिया, और टैप करने के बाद आप लोग को जिस दिन टीकाकरण होगा उसी दिन की तारीख यहाँ पे जो कैलेंडर बन के आ रहा है इस पर क्लिक करके डाल देनी है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आप देखिए 25 तारीख का डेट शो कर रहा है, और ओके कीजिएगा। आप यहाँ पे ओके वाले बटन पर जैसे ही दबाइएगा इनका जो डेट है वो रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद ये सबमिट मार देनी है आप लोग को। लेकिन बहुत सारी सेविका बहनों को नहीं पता होता है कि कौन सा टीका भी लगा हुआ है, तो वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि जब बच्चे का बर्थ हो, बच्चे का जब जन्म हो, तो बच्चे का 3 टीका लगाना है। एक बीसीजी का, एक ओवीपी का और एक OVP1 का। तो यहाँ पे 3 टीके लगाने हैं। उसके बाद जब बच्चा जब 6 सप्ताह का हो जाए, यानी कि 1 माह से ज़्यादा का हो जाए, तो उसको OPV1 का और पेट्रावेलेंट का और फिर RVB का 1 डोज, और फिर वैसे ही FIPV का 1 डोज, और फिर PCV का -1 डोज। तो ये सारे डोज पड़ते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप नीचे देख के भी पढ़ सकती हैं और तब भर सकती हैं इसमें टीकाकरण करने के बाद। टीकाकरण कर लेने के बाद जैसे मान लीजिए इसको BCG का टीका पड़ा है, तो मैंने BCG पे क्लिक कर दिया, फिर कैलेंडर पे चला गया और वहाँ पे जाके ओके कर दिया। उसके बाद आप लोगों को जैसे ही सबमिट कीजिएगा यहाँ पे, तो आपको देखिए यहाँ पे वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाने के बाद आप लोग यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए, मैं फिर इन पे जाता हूँ अगर, और यहाँ पे फिर ऐड वैक्सीनेशन डिटेल्स में जाता हूँ, तो फिर अगर इनको कोई और टीका पड़ा हुआ है तो वो टीका भी आप डाल सकती हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे टीकाकरण का डेट रजिस्टर हो गया है। जैसे 25/7/2022 को इनको BCG का 1 डोज लगा हुआ है, और भी इनको कोई अगर डोज लगे तो आप दूसरा डोज भी डाल सकती हैं। तो चलिए ये तो था 0 से 6 माह के बच्चों का टीकाकरण करने का तरीका। अब हम आपको बताते हैं 6 मंथ से लेके जो 3 साल वाले बच्चे हैं उनका टीकाकरण कैसे होगा। तो 6 मंथ से 3 साल वाले बच्चे का टीकाकरण करने के लिए आप 6 मंथ से 3 साल वाले बच्चे पे चले जाइएगा। आपको किसी भी बच्चे को वहाँ से उठा लेना है जिसका आपको टीकाकरण करना है, और उसका उम्र देख लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बच्चा है जिसका उम्र हो गया है 1 साल 1 माह। यहाँ पे फिर चले जाना है इसके 3 डॉट पे। 3 डॉट पे चले जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे चले जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखेगा ऐड वैक्सीनेशन डिटेल्स। आप लोगों को यहीं पे क्लिक कर देनी है ऐड वैक्सीनेशन डिटेल्स पे। फिर यहीं पे चले जाना है, और जैसे ही आप इस पे जाइएगा आप यहाँ पे देखिए इन लोगों का चार्ट थोड़ा कम शो कर रहा है। जैसे 0 से 6 माह वाले बच्चे में बहुत ज़्यादा चार्ट था, लेकिन इसमें चार्ट कम शो कर रहा है। तो इन लोगों का जो डोज है वो भरने का तरीका ये है कि जो भी डोज इन लोगों को पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए PCV बूस्टर डोज पड़ रहा है या कोई भी डाइपेथेरिया का डोज पड़ रहा है, चाहे OPV बूस्टर का डोज पड़ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे जैसे ही आप लोग इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए इस बॉक्स पे, तो इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग को जो डेट है वो डेट डाल देनी है। डेट डालने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा आप, तो यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो इनका डोज भरा जाएगा। लेकिन अगर आप लोग को पता ही नहीं है कि डोज कैसे देना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 9 से 12 महीनों के लिए देना है कौन कौन सा डोज। MCV का MR फर्स्ट देना है, फिर JE का 1 देना है, और PCV बूस्टर डोज देना है, मतलब 4 डोज देने हैं। तो आप लोग यहाँ से भी देख के डोज भर सकती हैं, और जो बच्चे को डोज लगा होगा या आप लोगों को भी ट्रैक मेंटेन में मिलता है तो वो डोज भी देख के आप यहाँ पे भर के सबमिट कर सकती हैं। तो सबमिट करने के बाद आप लोग का टीकाकरण जो है वो आसानी से सफलतापूर्वक लिख के आ जाएगा और ये टीकाकरण हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।